या सैलून चला रहे हैं या आप ब्यूटी पार्लर सैलून शुरू करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट को अगर आप अपने ब्यूटी पार्लर बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो आपका बिजनेस सिर्फ चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा, और वो भी इतनी रफ्तार से जितना आप सोच भी नहीं सकते। ब्यूटिशियन बिजनेस में आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में आपको चाहिए कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसी टेक्निक जिनसे आप अपने बिजनेस में औरों से अलग पहचान बना सके। ब्यूटी पार्लर और सैलून वालों के सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जैसे कि कस्टमर ज़्यादा कैसे लाएं, लोग उधार बहुत ज़्यादा करते हैं और टाइम पर पेमेंट नहीं करते। कस्टमर एक बार आता है लेकिन दोबारा नहीं आता। पुराने 10-20 कस्टमर आते हैं लेकिन नए कस्टमर नहीं आते। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ब्यूटिशियन कैरियर में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो अभी तक आपको बिल्कुल भी नहीं पता। तो आज मैं आपको ब्यूटिशियन बिजनेस के 5 पॉइंट बताऊंगा, जिसमें चौथा और 5वां पॉइंट आपके लिए बेहद जरूरी और बेमिसाल होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको तभी समझ आएगा कि ब्यूटिशियन के क्षेत्र में आप आसमान कैसे छू सकते हैं। मेरा पॉइंट नंबर 1 है क्रिएट अट्रैक्टिव पोस्टर एंड पंफलेट। अब ये क्रिएट अट्रैक्टिव पोस्टर एंड पंफलेट क्या है, इसका जवाब मुझे आप ही दोगे। आप मुझे ये बताओ कि अभी आपके ब्यूटी पार्लर में आपकी इनकम जितनी है, अगर आप चाहते हैं कि वो डबल हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सोचिए और कमेंट करके मुझे भी बताएं कि आपने क्या सोचा। मेरे हिसाब से इसका सीधा सा जवाब है कि आपको कस्टमर बढ़ाने पड़ेंगे। अगर इनकम बढ़ानी है तो कस्टमर तो आपको जरूर बढ़ाने होंगे, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। और कस्टमर आपके तब बढ़ेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके पार्लर का नाम पता चलेगा। यानी आपको अपने ब्यूटी पार्लर का प्रमोशन करना होगा, जिसके लिए आपको 6 महीने में या 1 साल में एक बार अपने पोस्टर और पैम्फलेट लगवाने होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके ब्यूटी पार्लर के बारे में पता चल सके। आपके ब्यूटिशियन बिजनेस की ब्रांडिंग बेहद ज़रूरी है। अगर ब्रांडिंग जरूरी ना होती तो नवरत्न तेल के 1 रुपए के पाउच का प्रमोशन अमिताभ बच्चन साहब न करते। 1 रुपए के पाउच की वजह से नवरत्न वाले 5 करोड़ का खर्चा ना करते। तो इसीलिए आपको अपनी पूरे साल की कमाई का 10% पैसा प्रमोशन में लगाना है। अपने ब्यूटी पार्लर बिजनेस के टोटल प्रॉफिट का 10% पैसा अलग निकाल कर रखो और उसको 6 महीने या 1 साल में अपने प्रमोशन में लगाओ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडिंग हो सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में जान सके। मेरा अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, डोंट इरिटेट योर कस्टमर। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे या आपके स्टाफ से कुछ गलती हो जाती है, तो अपनी या अपने स्टाफ की गलती को छुपाने के लिए कस्टमर से कभी भी बहस न करें। ज़्यादातर पार्लर में कस्टमर दोबारा ना आने की वजह ओनर या स्टाफ का इरिटेटिंग नेचर होता है। अगर आपसे या आपके स्टाफ से वाकई कोई गलती हुई है तो आपको गलती मान लेनी चाहिए, और अगर आपकी गलती नहीं भी है तब भी आपको एक सॉरी बोलकर बहस को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आपका बोला गया एक सॉरी कस्टमर को आपके पास आने के लिए दोबारा से मजबूर कर देगा। काफ़ी ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स का दोबारा ना आने का मेजर रीज़न ब्यूटी पार्लर ओनर या स्टाफ का स्वभाव ही होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पॉइंट नंबर 3, यूज़ विजिटिंग कार्ड। अगर आपको विजिटिंग कार्ड नहीं पता है तो वो ऐसे होते हैं। आपको विजिटिंग कार्ड हमेशा हर जगह यूज़ करने हैं और हमेशा अपने साथ 15 से 20 विजिटिंग कार्ड जरूर रखने हैं। अगर आप ऑटो या बस से कहीं जा रहे हैं और आपके पास वाली सीट पर कोई भी लेडी बैठी है तो उनसे नॉर्मली बातचीत के दौरान अपना विजिटिंग कार्ड उनको ज़रूर दीजिए और उनसे बोलिए कि अगर आपके रिलेशन या फैमिली में कोई शादी है, फंक्शन है तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना, मैं आपके लिए मेकअप पर कुछ खास डिस्काउंट करूंगी। विजिटिंग कार्ड देने और बातचीत करने में बिल्कुल भी आलस्य ना करें, क्योंकि आपको ब्राइडल कहीं से भी मिल सकता है। अब आपके एक ब्राइडल से आपको कितना पैसा बनेगा वो आप सोच सकते हैं। मेरा अगला पॉइंट है, यानी पॉइंट नंबर 4 है, अपने ब्यूटी पार्लर में साल में एक बार लकी ड्रॉ जरूर करना शुरू करें। यानी जो सबसे ज़्यादा सर्विस लेगा उसको अपनी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट दो। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की कोशिश करें कि आप एक लकी ड्रॉ भी कराते हैं। विजिटिंग कार्ड पे, अपने बोर्ड पे, बैनर पे, पंफलेट पे, हर जगह पर भले ही चाहे एक ही लाइन में लिखो कि आप एक लकी ड्रॉ कराते हैं। आपको लकी ड्रॉ में 3 गिफ्ट रखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी जिसने आपसे सबसे ज़्यादा सर्विस ली है उसको फर्स्ट, जिसने उससे कम सर्विस ली है उसको सेकंड, और जिसने उससे भी कम सर्विस ली है उसको थर्ड। इनमें आपको बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। ध्यान से समझिए अब मेरी बात। अगर आप सभी कस्टमर को ये बताएंगे कि आप एक लकी ड्रॉ कराते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सर्विस जो भी लेगा उसको आप एक गिफ्ट देने वाले हो, तो इससे कस्टमर में होड़ लगेगी कि ये गिफ्ट मुझे लेना है।
गिफ्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, घर में यूज़ करने वाली कुछ भी चीज़ दे सकते हैं, जैसे मिक्सी मशीन दे सकते हैं या डिनर सेट दे सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो दे सकते हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 गिफ्ट आप रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो भी जैसा भी आपका बजट है उस हिसाब से आपको गिफ्ट रखने हैं। अगर आप अपनी इनकम के कुछ पैसे से गिफ्ट दे रहे हैं तो ये आपका अगले साल की इनकम को 5 गुना बढ़ा देगा। और वैसे भी आप ये गिफ्ट उसे दे रहे हैं जिसने आपको साल में सबसे ज़्यादा कमाई कराई है। तो ये गिफ्ट देना कितना सही होगा और कितना गलत होगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा अगला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5 है मनी स्टक इन डेट्स। इसका मतलब है कि कस्टमर टाइम पर कैश ऑन सर्विस नहीं देते हैं। यानी कोई भी कस्टमर आपके पास आता है और वो उधार में काम कराकर चला जाता है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सलूशन बहुत ही यूनिक है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इस पर आपको बहुत अच्छे से कुछ बातें समझनी है। अब ध्यान से समझिए, कोई भी न्यू कस्टमर आपके पास आया है तो वो उधार बिल्कुल भी नहीं करेगा। उधार का काम हमेशा पुराने ही कस्टमर आपसे कराते हैं। तो अब देखो, आपका पार्लर है और आपके कस्टमर है, तो आप इजीली उनको पहचान सकते हैं कि कौन कस्टमर आपसे अब उधार करने वाला है। इससे पहले कि वो आपसे बोले कि खाते में लिख लेना या मैं अगली बार पैसे दूंगी, उससे पहले आप ही उसको बोल दो कि मैम आप 300 का काम करा रहे हैं, अगर अभी आप कैश ऑन सर्विस पेमेंट करते हैं तो मैं आपको 10 या 20% डिस्काउंट कर दूंगी, और अगर उधार में लिखोगे तो पूरा 300 देना पड़ेगा। वो डेफिनेटली आपको कैश ऑन सर्विस पैसे देगी, क्योंकि उसको ये पता है कि उधार करना अब घाटे का सौदा हो गया है। अगर वो आपको कैश दे रही है तो उसमें उसको भी काफ़ी बचत हो रही है, और आपका पैसा उधार में अब बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। आप उन कस्टमर को थोड़ा सा फ़ायदा कराओगे तो वो आपको कैश ज़रूर देंगे, चाहे वो अभी घर से लाकर क्यों ना दे। तो आज के इन पॉइंट में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने उन ब्यूटिशियन फ्रेंड्स के साथ जिनको शायद ये बातें नहीं पता, वो भी फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में कुछ नए ब्यूटिशियन सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।